क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है, और इनके पूर्वजों के द्वारा रावण की पूजा की जा रही है और रावण का मंदिर बनाया गया है, और ये खुद कहते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि समूचे विधानसभा क्षेत्र में इनका विरोध है। मध्य प्रदेश में नवंबर माह में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चर्चित चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा की 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में इन उम्मीदवारों में से कुछ का विरोध भी स्थानीय स्तर पर शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा भाजपा में तेजी से उठ रहे विरोध के स्वरों से लग रहा है कि यहां इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई तो बाद में होगी, पहले भाजपा ही अंदरूनी तौर पर भाजपा से लड़ रही है। छिंदवाड़ा की आरक्षित आदिवासी विधानसभा सीट अमरवाड़ा से भाजपा ने गोंडवाना पार्टी से हाल ही में शामिल हुई मोनिका बट्टी को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनका लगातार विरोध अमरवाड़ा के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सबसे आगे हैं स्थानीय भाजपा नेता उत्तम ठाकुर, जिनके नेतृत्व में अमरवाड़ा में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी नेत्री मोनिका बट्टी को सनातन मान्यताओं का मुखालिफ और हिंदू विरोधी कहा गया। अमरवाड़ा बीजेपी में मोनिका का विरोध इतना बढ़ गया है कि यहाँ के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और पार्टी को चेतावनी भी दी कि अगर मोनिका बट्टी की टिकट नहीं बदली गई तो उनका इस्तीफा स्वीकार माना जाए। इतना ही नहीं, अमरवाड़ा शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बदलने को लेकर हिंदू संगठनों और भाजपा नेता उत्तम ठाकुर के समर्थकों ने रैली निकाली। ठाकुर के समर्थकों ने बताया कि बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में रही मोनिका शाह बट्टी को पार्टी का टिकट दे दिया है, जिसका वो लगातार विरोध करेंगे। अमरवाड़ा के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोनिका बट्टी का भाजपा की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं मोर्चा खोले हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि हिंदू देवी देवताओं का विरोध करने वालों को भाजपा ने टिकट दे दिया है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल उम्मीदवार बदलने की मांग की है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि बट्टी के परिवार ने पूर्व में एक धार्मिक ग्रंथ जलाया था। भाजपा ने उसी बट्टी परिवार की सदस्य मोनिका बट्टी को टिकट देकर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है। पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ में भाजपा की डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि भाजपा के जरिए मोनिका के नाम पर खेला गया दांव चुनाव आते आते उल्टा पड़ जाए और उसे अपनों के आक्रोश से निपटने में ही अपनी सारी ताकत लगानी पड़ जाए। हालांकि अमरवाड़ा भाजपा में मोनिका बट्टी की मुखालफत सिर्फ पार्टी का एक धड़ा कर रहा है, दूसरा गुट अब भी उनके साथ है। भाजपा ने जो भी प्रत्याशी दिया है, उनके पिताजी के भड़काऊ भाषण के बाद ग्रामीण जनों ने वहाँ पर अपने हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण का अपमान करते हुए जलाया है और 27/8/2013 को माननीय न्यायालय द्वारा उन आरोपियों को सजा दी गई है और अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोग जो सबूत मांग रहे हैं रामायण की जली हुई राख आज भी अमरवाड़ा थाने में जब्ती है। ये सब बरगलाने की बातें हैं।